फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। टाइम जोन कैलकुलेशन के पिछले वीडियो में कई स्टूडेंट्स ने यह कहा कि इस वीडियो में कराए गए सवाल बहुत कठिन हैं, आप आसान सवालों को भी कराइए ताकि अच्छे से समझ में आ सके कि ग्लोब पर समय की गणना कैसे की जाती है। तो मैं इस वीडियो में बहुत आसान सवालों को लेकर आया हूं जो आसानी से समझ भी सकेंगे और स्वयं गणना भी कर सकेंगे। ग्लोब पर कहीं भी किसी भी गोलार्ध में खड़े हों, अगर उस स्थान से पूर्व की ओर जाते हैं तो उस समय में उतने ही डिग्री का समय जुड़ जाएगा और यदि वह स्थान पश्चिम की ओर है तो उतने ही डिग्री का समय उस स्थान से घट जाएगा जहां आप खड़े होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, 360 डिग्री बराबर 24 घंटे, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा अर्थात 60 मिनट, 5 डिग्री बराबर 20 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट तथा आधा डिग्री बराबर 2 मिनट के बराबर होता है। प्रश्न है, 10 डिग्री पूर्वी गोलार्ध पर कितना समय होगा? तो देखिए, 5 डिग्री पर 20 मिनट होता है तो 10 डिग्री पर 40 मिनट हो जाएंगे। आइए इसे और आसानी से समझते हैं। यहाँ ग्रीनविच से 10 डिग्री तक देशांतर रेखाएं खींच लें। अब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है तो 10 डिग्री बराबर 4 गुणे 10 अर्थात 40 मिनट होंगे। ये तो हमने जान लिया कि 10 डिग्री बराबर 40 मिनट होगा, मगर जोड़ना है या घटाना है तो प्रश्न में पूर्वी गोलार्ध दिया गया है और पूर्वी गोलार्ध में समय जुड़ जाता है, इसलिए हमें जोड़ना होगा। अब प्रश्न उठता है कि कितना बचा होगा। 40 मिनट तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि वहां समय कितना हो रहा होगा। तो जितना ग्रीनविच पर समय होगा उसमें 40 मिनट जोड़ेंगे, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में जो भी समय ज्ञात किया जाता है उसे ग्रीनविच के समय में जोड़ दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर समय पश्चिम गोलार्ध का ज्ञात किया जाता है तो समय को ग्रीनविच पर हो रहे समय से घटा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं, तो हमने जो आंसर निकाला था 10 डिग्री पूर्वी गोलार्ध का 40 मिनट और ग्रीनविच पर दोपहर का 12 बजा है, तो 10 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में जो समय हो रहा होगा वह 12 बजकर 40 मिनट होगा। यही समय अगर 10 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध में पूछ लिया जाए तो ग्रीनविच के समय से 40 मिनट का समय हमें माइनस करना होगा, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में समय जोड़ेंगे और पश्चिमी गोलार्ध में समय घटाएंगे। तो ग्रीनविच का समय दोपहर के 12 बजे है, तो पश्चिमी गोलार्ध में अगर 10 डिग्री के लिए पूछ लिया जाए तो हमें 12 बजे में से 40 मिनट घटाना होगा, अर्थात पूर्वी गोलार्ध 10 डिग्री पर 12 बजकर 40 मिनट हो रहा है तो पश्चिमी गोलार्ध 10 डिग्री पर 11 बजकर 20 मिनट हो रहा होगा। अब इसी प्रश्न को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं, तो हमारे भारत में क्या समय हो रहा है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत की घड़ी ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे रहती है। अब आगे क्यों है, पीछे क्यों नहीं है?
क्योंकि ग्रीनविच से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और जितना भी भाग पूर्वी गोलार्ध में होगा वो ग्रीनविच से आगे ही होगा। तो भारत का समय ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे आगे है और ग्रीनविच पर दोपहर का 12 बजा है, तो 12 बजे में 5.5 घंटा जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12 प्लस 5.5 घंटा, अर्थात शाम के 5:30 बजे होंगे। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। भारत में सुबह के 9 बजे हैं, तो ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर क्या समय होगा? भारत का समय 5.5 घंटा ग्रीनविच से आगे है, तो भारत में जो भी समय हो रहा होगा उस समय से 5.5 घंटा पीछे जाने पर ग्रीनविच का समय प्राप्त हो जाएगा। तो भारत में सुबह के 9 बजे हैं, तो 9 बजे में से 5.5 घंटा घटा देंगे तो 9 माइनस 5.5 घंटे ये हो जाएंगे सुबह के 3:30। तो हमारा आंसर होगा भारत में सुबह के 9 बजे हैं, तो ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर 3:30 बज रहे होंगे। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। 20 डिग्री पश्चिम देशांतर पर सुबह के 7 बजे हैं, तो 0 डिग्री देशांतर पर क्या समय होगा? यहाँ देखेंगे कि किस गोलार्ध की बात की गई है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर पश्चिमी गोलार्ध बताया गया है, अर्थात जो समय हो रहा है वो समय ग्रीनविच 0 डिग्री पर बीत गया होगा, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब देखेंगे कि 20 डिग्री में कितना समय होता है। तो देखिए, जैसा कि हमें पता है कि 5 डिग्री बराबर 20 मिनट होता है, तो 10 डिग्री बराबर 40 मिनट होंगे, 15 डिग्री बराबर 60 मिनट होगा। इसी प्रकार से 20 डिग्री में 80 मिनट होंगे। अब 80 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो ये हो जाएंगे 1 घंटा 20 मिनट। चूंकि पश्चिमी गोलार्ध की घड़ियां ग्रीनविच से पीछे होती हैं, तो ग्रीनविच का समय जानने के लिए जो समय हो रहा है उससे आगे जाना होगा, अर्थात 7 बजे में 1 घंटा 20 मिनट जोड़ने पर ग्रीनविच का समय पता चल जाएगा। तो समय होगा 7 बजे में 1 घंटा 20 मिनट जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8:20। तो ये हमारा आंसर पता चल गया। 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह के 7 बजे हैं, तो 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 8:20 हो रहे होंगे।